इसे चोट कैसे लगी? राहुल, वो माँ ने बताया कि मानवी पे हमला तुमने किया। सुबह सुबह नाश्ता और वो भी पति के हाथ से। इससे बेहतर दिन तो मेरी जिंदगी का कोई भी नहीं हो सकता। थैंक यू। इसके पीछे एक खास वजह है। वजह? वो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? राहुल, राहुल यहीं घर में ही है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो बाहर जाके तसल्ली कर लो। वो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए उसे जिंदा देखना हो तो छत पे आ जाना। मैं आ गई हूं। कौन हो तुम? कहां हो? सामने आओ। देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं बिल्कुल अकेली आई हूं। अब तुम प्लीज मेरे राहुल को कुछ मत करना। सुना तुमने? सुनो, मेरे राहुल को कुछ होना नहीं चाहिए। कैसा लगा? राहुल, 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 तुम ठीक हो ना? राहुल, ये क्या तरीका है? तुम पागल हो? तुम्हें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ क्यों किया? तुम्हारी जान निकली। तुम्हें मालूम है ये सेटअप करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े? पीछे ये लाइट देख रही हो? इसको लगाते लगाते करंट खा के गिरने वाला था मैं। क्या? तुम्हारे लिए। राहुल, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है। तुम भी ना। Can I have this dance? टुकड़ों में जी रहे तुम जो मिले तो पंख के उड़ चला मेरा जो मैं तू और एहसासें रूबरू कुछ भी नहीं अब दोनों के ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू मानवी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। तुम खुश हो ना? नहीं, सिर्फ खुश नहीं राहुल, मैं बहुत खुश हूं।
एक और बात कहनी थी। जानता हूं कि तुम जानती हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी। हाय। राहुल, कुछ जलने की स्मेल आ रही है। ओ तेरी, बाप रे, वो मुझे लगता है कि मेरे हाथ से कैंडल गिर गई होगी। हे भगवान, राहुल कुछ करो। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ दोबारा फेरे लेने वाला हूँ? कुछ करने ही वाला हूँ मैं। वो सब छोड़ो, मैं कहती हूँ कुछ करो। रुको, मैं करता हूँ कुछ। करो ना। हे भगवान, ये जल्दी करो। जल्दी करो ना, बुझाओ, देखो कितनी आग है। बुझ तो गई है, ड्रामा है। हाँ, बुझा रहा हूँ। हाँ, राहुल, 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 क्या कर रहे हो ये तुम? अरे आग बुझा रहा हूँ। ये तुम जानबूझ के कर रहे हो ना राहुल? नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं। रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। राहुल, ये सब आइडियाज तो तुम्हारे म्यूजिक वीडियोस में होते हैं। तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? हाँ, मेरी वीडियो में ही हुआ था ये। मैंने ऐसे पानी से आग बुझा के ना लड़की पटा ली थी। लड़की पट गई थी? हाँ, तो वीडियो में पटाई थी ना, असली में थोड़ी पटा ली थी। म्यूजिक वीडियो में तो वो तुम्हारी हीरोइन थी, इसलिए तुम्हें उसे पटाना पड़ा। लेकिन मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तो ऑलरेडी पटी हुई हूँ। ऑलरेडी पटी हुई? मानवी, ऑलरेडी पटी हूँ का क्या मतलब हुआ? ये क्या बोल के चली गई? हंस लो जितना हंसना है, वैसे भी इसके बाद तुम्हें रोना ही है। मातम मनाओगे सबके सब मातम। इनको छोड़ूंगा नहीं मैं अम्मा। धोखा किया इनने मेरे साथ, धोखा। उस राहुल को तो मैं तभी खत्म कर देना चाहिए था जब वो सिंह लेके मेरे पास आया था। गलती हो गई। वो बात तो है अग्नि, उसे मौका देके तुमने धोखा खाया है, लेकिन अब पछतावा करने से क्या फायदा? अब तुम अपनी ताकत की बल पे वो सिंह नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि राहुल उस सिंह के इस्तेमाल का तरीका जान गया है। अब तुम्हें अपनी ताकत के अलावा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। कोई बड़ी योजना बनानी होगी उसके खिलाफ, वरना याद रखो अग्नि, ये लड़ाई लंबी चलेगी। एक रास्ता है माँ, एक रास्ता है जिससे हम ये सब खत्म कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे साथ हो, जो हम सबसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, जिसके सामने राहुल और वो सिंह दोनों की शक्तियां कम पड़ जाए, तब हम उसे खत्म कर सकते हैं। ऐसा कौन हो सकता है? किसकी बात कर रहे हो तुम? यामिनी। क्या? यामिनी? हाँ, यामिनी। वही इस वक्त ये सब खत्म कर सकती है और उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। मुझे किसी भी हालत में यामिनी को ढूंढना है। तो वही यामिनी की बात कर रहा है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ? हाँ, वही यामिनी। लेकिन उस यामिनी का ख्याल तुझे अचानक कैसे आ गया? मुझे अच्छे से याद है आपने उसके बारे में मुझे जो बताया कि वो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर ये बात सच है कि वो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो मुझे इस वक्त उसकी सख्त जरूरत है। वही एक है जो राहुल को खत्म कर सकती है। वही एक है जिसमें मुझसे ज्यादा, उस शेर से ज्यादा, सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। और उसे ढूंढने से पहले मुझे उसके बारे में और जानना होगा। एक बार मैं उसे ढूंढ लूं, ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। चुप कर अग्नि, बिल्कुल चुप कर।
वरना कोई सुन लेगा। वो यामिनी बहुत ही पवित्र है, उनकी शक्ति की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमें उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लेना होगा और उनकी कहानी ऐसे कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं बताई जा सकती। मतलब ये कि उनकी कहानी कुछ खास जगहों पे ही बताई जा सकती है। अग्नि तो ये पक्का करना चाहता है? राहुल और मानवी को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। ओह थैंक गॉड, जिंदगी थोड़ी सी नॉर्मल तो हुई। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों से मैंने चैन की सांस ही नहीं ली है। कितना अच्छा लग रहा है। मानवी, ओए क्या हुआ? अरे अब तो सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है पर अब भी सब कुछ ठीक नहीं है राहुल। मतलब निशा बहुत अच्छे से बात करती है और माँ भी सही सलामत घर वापस लौट आई है। तुमने उस कबीर का सामना ही नहीं किया, उसे बहुत अच्छे से हराया है राहुल। और वो सीन भी हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो अब तक नहीं बदली। अब तुम ही देखो ना राहुल, पापा और बाबा अब भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मतलब कोई तो तरीका होगा, किसी भी तरह वो एक दूसरे से बात करने लगे। एटलीस्ट एक दूसरे की गर्दन तो नहीं काट रहे ना वो। एटलीस्ट आपस में कॉर्डियली बात तो कर रहे हैं वो दोनों। राहुल तुम मजाक करना बंद करो, तुम इस बात को समझ ही नहीं रहे। पापा और बाबा अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमारे परिवारों के बीच जो दूरियां हैं वो कभी खत्म ही नहीं होगी। तुमने देखा नहीं, वो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं है, बात करते करते रुक जाते हैं। और बात करना तो बड़ी दूर की बात है, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत और दुश्मनी साफ नजर आती है। क्या हम इसका कुछ नहीं कर सकते राहुल? कोई तो तरीका होगा जिससे हम इन दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर सकें। You're right. मैं भी सोच रहा था कि ऐसा क्या हो, कोई मिरेकल नहीं हो सकता कि ये दोनों आपस में एटलीस्ट हेट करना तो छोड़ ही दें एक दूसरे को। I mean, थोड़ा सा तो दोस्ताना होना चाहिए ना। हो ना हो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे हम दोनों को वापस से दोस्त बना सके। अगर ऐसा हो गया ना राहुल, तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। सच में यही चाहती हो तुम? हाँ। हाँ, तो ये होगा। ऐसा हो सकता है कि मिसेस राहुल सब्बरवाल कोई हुक्म दें और वो ना हो। ये होगा। पता है राहुल, तुम्हारी यही सारी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पता नहीं तुम ये सब कैसे कर लेते हो, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार। ओए, हेलो, क्या बोल रही थी? कंप्लीट करो। क्या बोलो ना, क्या बोल रही थी? कंप्लीट करो ना। वो मैं क्या? अरे तुम बोल रही थी कि कुछ चीजें हैं जो तुम्हें मेरे बारे में बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हें मुझसे। हाँ, ये जैकेट बहुत प्यारी है राहुल, और कितनी प्यारी जैकेट है ये। मेरी ये जैकेट प्यारी है? हाँ, ये जैकेट पहन के तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम पे बहुत प्यारी लगती है ये जैकेट। प्यारी लगती है? हाँ, ये बोल रही थी तुम? बेवकूफ बना रही हो मुझे। तुम बोल रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं करता हूँ जिसकी वजह से तुम मुझसे बहुत। जैकेट राहुल, मैं यही कह रही। शर्म नहीं आती है? झूठी? मैं झूठी नहीं हूँ, ओके? और मैं जानती हूँ कि तुम क्या सुनना चाहते हो। बोलो ना फिर। हाँ, तो इतनी आसानी से कैसे बोल दूँ? ओह, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? बिल्कुल। बोलना तो तुम्हें पड़ेगा मानवी। जल्दी देखते हैं। माँ आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया बात करने के लिए? हम वहाँ कमरे में भी बात कर सकते थे, हमें वहाँ कौन सुनता? हमने कहा था ना अग्नि, हम यामिनी का नाम कहीं भी किसी भी वक्त नहीं ले सकते। हमें उन्हें
बहुत सम्मान के साथ बुलाना पड़ेगा। क्यों? तुम जानते हो अग्नि, हम किसकी पूजा करते हैं? यमराज की। ये भी उन्हीं की किया करते थे। तो वैसे ही है यामिनी, जिन्होंने साक्षात यमराज को प्रसन्न किया था। अग्नि, हम सालों से साधु संतों की कथाएं पढ़ते आए हैं, वैसे ही है ये यामिनी। यमराज की सर्वश्रेष्ठ भक्त, उसका पति युगांत भी यमराज का भक्त था। सालों सालों से उन्होंने यमराज की साधना की और उन्हें प्रसन्न कर दिया। ना कुछ खाए ना पिए, बस उनकी साधना की। आखिरकार उनकी साधना पूरी हुई और यमराज ने उन्हें खुद वरदान दिया। यमराज ने उन्हें खुद वरदान दी? उसी वरदान से यामिनी के पास ऐसी शक्ति है कि वो कभी मर नहीं सकती। वो सदैव जवान रहेगी और मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। इतना ही नहीं, उसके पास और भी एक शक्ति है, विलक्षण शक्ति, जिससे वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। और युगांत, उसका क्या? उसे शक्तियां नहीं मिली? उसे भी शक्तियां मिली। उनकी भी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, जवानी कभी नहीं ढलेगी। इसके साथ साथ उन्हें और भी एक वरदान है। क्या? जब भी युगांत को गुस्सा आएगा, उसके नाखून लोहे की तरह सख्त हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। यामिनी और युगांत सालों से एक साथ है। कितने सालों से? ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैंने अपने पुरखों से सुनी, मेरे पुरखों ने उनके पुरखों से सुनी। तो मतलब इतने सालों से ये जिंदा है और इसी धरती पे है? हाँ, कम से कम 500 साल पुरानी बात होगी, या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन अम्मा, यामिनी को अमर होने का वरदान मिला था, पर युगांत वो कैसे जिंदा है? उसे भी तो वरदान मिला है, उत्तम स्वास्थ्य और कभी बूढ़ा न होने का वरदान, जिसकी वजह से उन्हें कोई बीमारी छू ही नहीं पाती। और उनकी शक्तियों के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकते। पर अम्मा, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि जिसको भी अमर होने का वरदान मिलता है, उसे एक ना एक शर्त होती है जिससे वो मर जाए। ऐसा कुछ ना कुछ पीछे होता ही होता है, क्योंकि अगर वैसा ना हो तो जो भी अमर होगा तो फिर या तो वो राक्षस बन जाएगा या तो वो भगवान बन जाएगा। अब जैसे कि रावण, उन्हें भी अमर का वरदान मिला था, लेकिन उनके लिए भी उनकी एक कमजोरी थी जिससे वो मारे गए। उन दोनों के लिए भी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी होगी जिससे वो दोनों खत्म हो सकते हैं। अगर कोई यमराज को हरा सकता है तो वो इंसान यामिनी को भी हरा सकता है। पर माँ, यमराज को तो कोई नहीं हरा सकता। एक औरत थी अग्नि, उसने ना सिर्फ यमराज को टक्कर दी बल्कि उन्हें हरा भी दिया। वो थी सावित्री। सावित्री का मन इतना साफ था और वो पति से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने यमराज से भी टक्कर दी। सिर्फ सावित्री जैसी औरत ही यामिनी का विनाश कर सकती है। मानवी को तो इन दोनों के बारे में पता भी नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों से वो सामना भी नहीं करेगी। अब मैं राहुल और मानवी को यामिनी और युगांत के जरिए खत्म कर दूंगा। लेकिन वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी अग्नि? उनको तुमसे या तुम्हारे कुल से क्या लेना देना? अम्मा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई को उनकी लड़ाई बनाऊंगा। वो मेरे लिए नहीं, अपने लिए लड़ेंगे। इसका मतलब तुम उनका इस्तेमाल करना चाहते हो? सुनो अग्नि, तुम दोबारा सोच लो। यामिनी और युगांत के साथ ऐसा करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ अग्नि, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। चिंता मत करो अम्मा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा प्लान अपने दिमाग में बना लिया है। सबसे पहले मैं राहुल और मानवी को अलग करूंगा, फिर उसके बाद उनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। जब उन दोनों के पास पीछे मुड़ने के लिए कोई बचेगा नहीं, फिर एक एक करके उन दोनों को
खत्म कर दूंगा। अम्मा आप बस मुझे ये बताओ कि यामिनी कहाँ मिलेगी? वो किसी से नहीं मिलती, बस त्योहार के दिन या कुछ खास दिनों के दिन उन्हें पूजा करते हुए पाया जाता है। और फिलहाल तो वो इस देश में है भी नहीं। और वो युगांत? युगान दिल्ली में ही है, लेकिन वो इतने साल में 1 साल भी नहीं बढ़ा, इसलिए अपना राज छुपाने के लिए वो अपने घर बदलता रहता है। अम्मा मुझे उससे मिलना है। पता नहीं अग्नि ये सही होगा भी या नहीं। अम्मा मुझ पे भरोसा कीजिए, मुझे उससे मिलना है और कल ही मिलना है। ठीक है, मैं उससे मिलने का इंतजाम कर देती हूँ। राहुल तू अब अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे।